कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। आज जो हमें मिल रहा है उसका दोषी कौन? आज कोई बीमार है उसका दोषी कौन? आज जो गरीब है उसका दोषी कौन? आज जो दुखी है उसका दोषी कौन? आज हमारी जिंदगी में फलानी वस्तु का अभाव उसका दोषी कौन? आज व्यक्ति अपनी ऊंचाइयां नहीं छू पा रहा है जितना छूना चाहता है, इसका दोषी कौन? तो उपादान का त्रिकाली स्वभाव होता है कि इसका दोषी मैं स्वयं हूं। मेरे स्वयं मेरी जिंदगी में अतीत में कोई ऐसा कर्म किया है कि उस परिणामों के कारण से व्यक्ति को ये दुख उठाना पड़ता है। जब मैंने ही अपराध किया है तो फिर सजा भोगते समय रोना क्यों? अपराध करते समय रोना चाहिए ना। अपराध करते समय हम सोचते नहीं और बाद में सोचते महाराज मेरी किस्मत में जेल से छूटना कब लिखा है। अरे भाई कैसे छूटोगे, अपराध तो कर चुके हो। तो इसलिए त्रिकाली स्वभाव उपादान का समझना चाहिए कि आज जो भी फल हमें मिल रहा है अच्छा अथवा बुरा, ये हमारे अतीत के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल है। हम मास्टर को दोष देते हैं कि मास्टर ने फेल कर दिया, काफी जजवा लो दोबारा, काफी जजवा लो दोबारा, क्या बात हो गई, रीटोटलिंग हो जाएगी, रीचेकिंग हो जाएगी। अब जब काफी में ही नहीं लिखा है तो पास क्या करें? अब काफी में लिखते समय हम विचार नहीं करते, और काफी पे लिखने के पहले जब हमें पढ़ाई का मौका दिया जाता है, जब पढ़ाई का मौका दिया गया तब हमने विचार नहीं किया, पेपर दिया तब हमने विचार नहीं किया, और जब प्रमाण पत्र मिलता है तो फिर कहते हैं कि पास का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिला? महाराज मेरी किस्मत ही इस बार फूटी थी, पता नहीं मैं फेल हो गया। इसलिए और भविष्य का यदि हमें अपना किस्मत बनाना है तो हमें वर्तमान सुधारना पड़ेगा। जो गलती मैंने अतीत में की है अब वह गलती मैं भविष्य में आज वर्तमान में नहीं करूँगा। इसलिए शास्त्रों के स्वाध्याय करते समय कहा गया कि पहले ये बताओ तुम किन किन बातों से दुखी हो। केकड़ी में मैंने बताया था उपादान दृष्टि से विकास यदि करना है तो किन किन बातों से आप सुखी हो। आज मैं पूछ रहा हूं कि आप उसकी लिस्ट बना लीजिए कि आप किन किन बातों से दुखी हो, किन किन बातों से आप परेशान हो, किस कारण से आपको टेंशन है, उसको एक कागज पर लिख लो, बिल्कुल लिख लो, कोई निर्डर होकर। मुझे फलाने व्यक्ति से टेंशन है, मैं फलाने व्यक्ति से परेशान हूँ, मैं अपने शरीर से परेशान हूँ, मैं अपने व्यापार से, सब लिख लो जो लिखना हो तुम्हें। और लिखने के बाद फिर मैं जो आंसर दूंगा या जिनवानी माँ जो आंसर देगी, यह परेशानी तुम्हें इस कारण से आई। मान लीजिए तुम गरीब हो, महाराज हम बहुत गरीब हैं, जिस कार्य में हाथ डालो उसी में हम परेशान हो जाते हैं, जिस काम में डालो तो उसके आंसर लिखना। तुमने पूर्व भाव में तुम्हारे सामने दान देने का निमित्त था, दान देने का निमित्त था और तुम समर्थ थे। तुम्हें ऐसो आराम के लिए तो पैसा था लेकिन दान के लिए पैसा नहीं था, घूमने के लिए पैसा था, पूजा के लिए पैसा नहीं था। तो बस वो खोटा कर्म तुम्हारा आज तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन रहा है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बस मिल गया ना आंसर कि हमने पूर्व भाव में ऐसो आराम किया, भोग विलासिता की, लेकिन कभी हमने दान के संबंध में भाव नहीं किए। तो बस आगे का भविष्य सुधारना है तो नियम ले लो कि हम दान देकर ही भोग विलासिता की तरफ जाएंगे। पहला दान, पहला परमार्थ, पहला अपनी वस्तु का दो लोगों को उपयोग करना चाहिए। एक जो हमसे बड़े पूज्य हैं उनके लिए, और ये जो पुण्यहीन है, कर्महीन है, उनके सहयोग के लिए। तो हम अपनी अतीत की गलती को सुधारते जाएं तो भविष्य अपने आप बन जाएगा। इसलिए भाग्य कोई चीज नहीं है, कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य, और आज का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य है। ऐसा तत्व चिंतन करके सामंजस्य बैठालना चाहिए। केकड़ी से ताराचंद जैन की जिज्ञासा है,
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो भगवान आदिनाथ नवीन वेदी पर विराजमान हुए हैं, पहले की वेदी और नवीन वेदी पर विराजमान भगवान का आभा मंडल समौसरण अलौकिक नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण रहा है और इससे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृपया समाधान। बैठने का ढंग और बैठने के स्थान से बहुत बड़ा है। आप लोग फोटो उतारने के लिए कोई विशेष स्थानों पर क्यों मन करता है? घर में उतार लो ना, घर में फोटो उतार लो ना। नहीं, गार्डन में जहाँ फल फूल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, कोई चट्टाने होंगी, विशेष स्थान देखते हो क्यों? वहाँ लुक आता है, वहाँ फोटो का लुक आता है। तो इसी प्रकार से भगवान की मूर्ति का एक वैभव है, स्थान है। पूरा जैन शास्त्रों में भगवान को कहाँ बैठना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर बैठना चाहिए, उसका भावमंडल कितना होना चाहिए, छत्र क्या होना, सारा वर्णन मिला। इससे सारे के सारे वैभव बढ़ते हैं। वही मान लीजिए ना, आप शादी के समय श्रृंगार क्यों करते हो? क्या पहले बुरे हो और बाद में क्यों नहीं करते? तो क्या बुरे हो? अब उस समय जो श्रृंगार होता है आकर्षण करता है, एक व्यक्ति को एक अलग से हाईलाइट करता है। ऐसे ये भगवान का वैभव कहलाता है। भगवान का जितना जितना वैभव बढ़ता जाता है, भगवान की एक आभा बढ़ती है, और आभा बढ़ती है तो उसकी उपलब्धि हमें होती है। मैं बहुत बार कहा करता हूँ कि भगवान तीर्थंकरों के ही मूल नायक क्यों बनाया जाता है? अरहंत भगवान को कोई को भी बना ले, लेकिन तीर्थंकर को, क्योंकि तीर्थंकर संपूर्ण वैभव से युक्त है। जो व्यक्ति जितने वैभव से युक्त होगा, उस व्यक्ति की आराधना उतना ही वैभव बढ़ाने वाली हो। वैभव से युक्त तो हो, लेकिन वैभव में लिप्त ना हो। वैभव में लिप्त नहीं हो, लेकिन फिर भी वैभव बढ़ रहा है। तो अरहंत भगवान तीर्थंकर जो हैं, पूर्ण वैभव से संपन्न होते हैं जन्म से ही। इसलिए भगवान को हमेशा छत्र चमर भामंडल और उनके बैठने का स्थान। अभी देखो, एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही है। अभी भगवान को अपन आगे पीछे, सबसे बड़ी बात है हमारे शास्त्रों में एक वेदी पर एक ही भगवान बैठने की बात कही। एक म्यान में दो तलवारें नहीं, और एक सिंहासन पर दो राजा नहीं, ये नियम है। इसलिए भगवान का एक ही वेदी पर, एक कमल पर, एक वेदी पर, ये सिंहासन है वेदी, एक ही भगवान बैठना चाहिए। अब तुम लोग तो एक भगवान पे है भगवान, उसी वेदी पर इतने भगवान बैठा देते हो, जगह ही नहीं मिलती दूसरे भगवानों को। तो जब आगे पीछे किसी का मूर्ति के पीछे और मूल नायक भगवान के पीछे विशेष रूप से, या तो आगे मूर्ति बैठाना है तो उसको इतना नीचे बैठा लो कि वो मूल नायक भगवान के को बाधित ना करे, मूल नायक भगवान को अवरोध ना करे। और या फिर मूल नायक के सामने बैठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मूल नायक की एनर्जी, यदि सामने कोई भगवान पीठ दे के बैठ जाएंगे तो उसकी एनर्जी बाधित होती है। उसी कारण से इस वेदी को पुनः रिन्यू कराया गया। केकली से छोटू लाल जी सैन, इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने 2002 से जैन समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जैन समाज के नियमों के अनुसार मांस, मदिरा, अंडा, पान, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि सभी चीज़ों का त्याग किया है। 2003 में आपके आशीर्वाद से रात्रि भोजन का भी नियम लिया था, अभी तक निभा रहा हूँ। और अभी भी मैं 2018 में पूज्य आचार्य ऋषि के खजुराहो में सम्मित शिखर, कुंडलपुर, सोनागिर, द्रोणगिरी, चांदखिड़ी, आवा, नारेली दर्शनीय स्थल देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये सभी नियम मेरे अच्छे से चलते रहें। आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छे आपके नियम हैं, और ये तो निश्चित हो गया। अब थोड़ी सी जिंदगी में और सैन बन करके जी लो, बाद में तो जैन बनना ही है। बस जो थोड़ी सी जिंदगी तुम्हारी रह गई ना, जितनी अभी और जीना है, और ये पर्याय ही आपकी सैनी की होगी, तो आगे का सही हट जाएगा और जैन आ जाएगा। तो आगे जाकर के जैन की स्थिति
क्योंकि आपने देखो सबसे बड़ा पुरुषार्थ, एक जैन कुल में जन्म लेकर के सारे लोग दुनिया के लोग देखें, एक जैन कुल में जन्म लेकर के लोग रात्रि भोजन नहीं त्याग पा रहे हैं। कितने जैनी केकड़ी में भी हैं, भारत में भी कितने जैन होकर गुटखा नहीं त्याग पा रहे हैं, जैन होकर के जो अशुभ अभक्ष वस्तुओं का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, जैन होकर के भी अपने कार्यों के लिए समय नहीं दे पाते धर्म के लिए। और ये देखो मैं जब भी आता हूँ, जितने दिन रहता हूँ, एक दिन प्रवचन नहीं छोड़ते 2003 से। और इतने देखो सारे जैनी लोग एक सैनी होकर के, इनकी आजीविका बाल काटना है, नाई है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को कितना पवित्र बनाया कि रात्रि भोजन सैन होकर छोड़ रहा है। अब तो जैनियों कम से कम इनको देख करके सोचो, तुम जैन होकर के सैनी हो और ये सैनी होकर के भी जैन है। केकड़ी से नीता टोंगिया इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री ब्राह्मी और सुंदरी को ऋषभदेव ने शिक्षा विद्या सिखाई थी, उन्हें हम क्या सरस्वती के रूप में पूछ सकते हैं क्या? वह इनके संबंध में आगम में जैन कुल परंपरा में क्या योगदान रहा, कृपया समाज। कदापि नहीं पूछ सकते। वो सरस्वती बिल्कुल भी नहीं थी, एक सामान्य नारी थी, महिला थी। ज्ञान ले देने से सरस्वती नहीं बन जाती है। सरस्वती एक वाणी है, कोई स्त्री नहीं है, कोई जीव नहीं है, वो तो पुद्गल की पर्याय है। भगवान के मुख से निकले शब्द सो जनवाणी है, और वही शब्द यदि दूसरे मुख से निकलते हैं तो निकलते हैं, सामान्य अक्षर है। इसलिए कदापि सरस्वती के रूप में नहीं पूछ सकते, पूजना भी नहीं चाहिए। पूजोगे तो बराबर मिथ्यात्व का दोष आएगा। जैन दर्शन में सरस्वती कोई स्त्री जाति की है ही नहीं, लोगों ने बना दी। जैसे वाणी, वाणी शब्द है, जैसे अब मोक्ष को कहते हैं मुक्ति बधू, तो अब कोई मुक्ति रूपी बधू कोई स्त्री नहीं है। कोई कहते हैं मोक्ष ललना, तो कोई पुरुष नहीं है, वो तो ये उपमाएं कहलाती है। इसलिए वाणी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लोगों ने वाणी को ऐसा मनमंडित कर दिया कि लोगों ने मूर्ति बना दी। सबसे पहले सरस्वती को, वाणी को जो एक स्त्री रूप में जो महिमा हुई, 6वीं शताब्दी का एक सरस्वती स्त्रोत है। उस स्त्रोत के अंदर सबसे पहले, उसके पहले कहीं ऐसी चर्चाएं नहीं थी, सबसे पहले उस स्त्रोत के अंदर सरस्वती का एक स्त्री रूप में वर्णन किया। चारों अनुयोगों को उन्होंने स्त्री के आभूषणों पर, सौंदर्य पर उन्होंने घटित कर दिया। कोई व्यक्ति चला, उसकी मूर्ति बना दी, तो कुछ सरस्वती की मूर्तियां बन गई। लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो जैन आगम में सरस्वती की कोई मूर्ति नहीं होती, और ना ही मूर्ति होना चाहिए। एक वाणी है, वाणी का रूप ही होना चाहिए। केसली से यशवंती जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उनके परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगता है, और महाराज श्री और उनके परिवार वालों को गंधोदक दे सकते हैं या नहीं, विधान कर सकते हैं या नहीं, कृपया समझ। जिन लोगों को सुसाइड के केस हो जाते, आत्महत्या के, स्पष्ट रूप से आगम में कितने लोगों को वो सूतक लगेगा ये नहीं कह सकते हैं। 16वीं शताब्दी में जो सूतक की परंपरा का उल्लेख मिला, उसमें 6 माह का उल्लेख है। अब 6 महीने का उल्लेख, अभी इसी बात को लेकर के उदयपुर में एक बहुत बड़ी समाज की मीटिंग हुई थी, और उस उदयपुर की समाज की मीटिंग में निर्णय लिया कि जो व्यक्ति घर में सुसाइड कर ले, तो कुटुंब तो बहुत बड़ा है, कोई संबंध भी नहीं है, कोई अपन उनके लिए ज़्यादा नहीं, कुटुंब तो है, तो सारे लोगों का 10 लाख क्षण पर में सुसाइड कर ली, सबके व्रत छूट गए, बंद हो गए। 13 दिन के बाद भी सूतक है। सारे लोगों ने निर्णय बैठ के लिया कि यदि सुसाइड कर लेता है तो जिसने सुसाइड की है, जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं, उनको 6 महीने का सूतक लगेगा। यानी मरने वाला भी उसी चूल्हे की रोटी खाता था, और कुटुंब वाले भी करते, तो उनको कितने का लगेगा? 6 महीने का, क्योंकि एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं। यदि उनके चाचा ताऊ अलग हो गए हैं,
ना व्यापार एक है और ना रोटी एक है, तो उनके लिए 13 दिन का ही सूतक लगेगा। दूसरी बात, जो माता पिता हैं और सगा भाई है, सगा भाई एक माते, उनको भी वे अलग हो गए हों तो भी 6 महीने का सूतक लगेगा। यानी माता पिता सगा भाई यदि है तो 6 महीने का, चाहे वो अलग हो गए और चाहे इकट्ठा लगे। और जो चाचा ताऊ आदि के हैं उनके लिए 13 दिन का ही सूतक लगना चाहिए। ऐसा बहुत अच्छा फैसला हुआ था और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और इससे आगम से कोई दोष नहीं है। कोरिया छत्तीसगढ़ से सत्यम जैन की जगह महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मंदिर जी में पुराने चांदी के छत्र को अगर हटाकर और अष्टधातु के निर्मित जो छत्र हैं अगर हम स्थापित करते हैं तो उसमें हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा? पहली बात तो रजतमय स्वर्णमय ही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में सुरक्षा की स्थितियां बहुत विकट हैं। उन सोने चांदी के छत्रों के कारण चोरों की नीयत बदलती है। वे जूते चप्पल पहनकर मंदिर में जाते हैं, वेदी पर चढ़ते हैं, भगवान को छू करके उसके ऊपर चढ़ के उसको उतारते हैं। इसलिए आज लोगों ने, आप महिलाएं वगैरह ओरिजिनल सोने के आभूषण पहनना चाहते हो, डुप्लीकेट ओरिजिनल लेकिन क्यों नहीं पहनते हो? चोरी चपाटी कर समर्थ हैं। तो इसी प्रकार से आप समर्थ हैं सोने चांदी के छत्र लगाने, लेकिन भगवान की मर्यादा के खातिर आप लोगों को जो जर्मन सिल्वर है, तांबा है, उसके ऊपर आजकल बहुत अच्छी प्लेटिंग हो जाती है सोने की। अभी यामा के अंदर बड़े बड़े छत्रों में बिल्कुल सोने जैसे ही लगते हैं। जैसे रोल्ड गोल्ड के आभूषण महिलाएं पहनती हैं तो दूर से तो सोने के ही लगते हैं, ऐसा ही आप लोगों को मंदिरों में छत्र आदि जो हैं ये पॉलिश वाले रखना चाहिए और वहाँ लिख देना चाहिए चोरों के लिए, कृपया करके सभी सामान नकली है, कोई भी सोना नहीं है, जिससे कम से कम वो हमारे भगवान का अभिनय तो न करें। इसलिए करना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्रों पर खास तौर से नकली छत्र ही लगाना चाहिए, रोल्ड गोल्ड के। कभी कभी जब आप विधान आदि करें, महोत्सव हो, जब आपकी सबकी उपस्थिति हो, उस समय लगा लेना चाहिए। बाकी इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, क्षमता सामर्थ्य की उपयोगिता धर्म और समाज के कार्य में करने में अधिक है या सांसारिक व्यापारिक कार्य करने में? कृपया मार्गदर्शन करें। इनका पूछना है कि क्षमता सामर्थ्य की उपयोगिता धर्म और समाज के कार्य करने में अधिक है या सांसारिक या व्यापारिक कार्य में? दोनों में करना चाहिए, क्योंकि आपको व्यापारिक आदि कार्य करोगे तो आप समाज से कोई संबंध रखते हो कि नहीं। यदि आप सामाजिक संयोग नहीं करोगे और व्यापार में ही मस्त रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके पड़ेंगे कि धन दौलत काम नहीं आएगा, समाज काम आएगी, पड़ोसी काम आएगा। आप यदि व्यापार में ही लगे रहते हैं तो कल के दिन शादी ब्याह किससे होंगे? समाज का आपका व्यवहार ही नहीं, आपके संबंध किससे बनेंगे? कोई व्यवहार नहीं। आप मर गए तो आपकी अर्थी को कौन उठाएगा? समाज का व्यवहार नहीं। जिंदगी में जब समाज दुनिया में जीना है तो दुनिया से बना के चलना पड़ेगा। इसलिए पूरा समय ही समाज को दिया जाए सो बात नहीं, बिल्कुल ही ना दिया जाए सो बात नहीं। बराबर बराबर अपना समय प्रसंग के अनुसार दोनों कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। समाज से अलग रह करके कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए वो सुखी कभी हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव के समक्ष जितने भी श्रावक बैठे हैं उनमें सर्वप्रथम अपनी जिज्ञासा पूछ रही हैं श्रीमती सीमा जैन चांदसन वाले, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री सुमेर जी बड़जात्या मालपुरा से। आज गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से मूल नायक बड़े मंदिर का शिलान्यास हुआ और आज अक्षय तृतीया पर्व के उपलक्ष्य में जिन्होंने गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ रक्षा विधान की अपनी स्वीकृति दी है,
श्री अशोक कुमार जी, अंजना जी, आशीष जी, श्रीमती तोसी अक्षत, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़, नेहा शरद जैन, अमर पाटन सतना, श्रीमती शोभा नागराज सागरी, प्रतिभा सरन, सची देवी रवि बेंगलोर, रेखा मोहन कुमार, निविता रचिता, आरोग्य मानसी कोल्हापुर, पद्मावती जी, कांति लाल जी, इंदा जी, उमेश जी, अनिता जी, अनिल जी, रिचु जी, जितेश जी, सुरेश जी, देवयसपुर तलवाड़ा परिवार। जिज्ञासा के लिए श्रीमती सीमानी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने नारेली, आवा, बिजोलिया, सांगानेर में प्रतिमा जी को देखकर एक मंत्र का जाप दिया है। क्या गुणोदय जी के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी को देखकर आपके मन में कोई मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जिससे हम श्रावक प्रतिदिन उस मंत्र का जाप कर अपने जीवन का मंगल कर सकें? कोई भी भगवान के ऊपर मंत्र को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती, बहुत साधना करना पड़ती है, क्योंकि भगवान का पूरा जीवन व्रत, उनकी जन्म कुंडली, नक्षत्र सब कुछ देख करके उनके साथ जो उनके बीजाक्षर हैं उनको कई बार ध्यान करना पड़ता है, कई बार जाप करना पड़ता है। ये जैसे विज्ञान लोग होते ना, इस चीज़ को मिलाते उस चीज़ को मिलाते, जब वो पूरी चीज़ों को होता है तब बनता है। तो एक शुरू में भी पहले पूछा था, उस समय मेरे ध्यान में चल रहा था। अब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर साधना के बाद एक मंत्र आया है इसका, क्योंकि आदिनाथ भगवान के जीवन के ऐसे मंत्र हैं, ऐसे अक्षर हैं कि पहले तो मैं घबरा गया कि इन बीजाक्षरों को मैं मंत्र का रूप कैसे दूं। अब ऐसे बीजाक्षर इनके जीवन के आ गए, उनके जीवन के 6 बीजाक्षर आए। शांतिनाथ भगवान के 8 बीजाक्षर आए थे आमा के, आदिनाथ भगवान के 6 बीजाक्षर, 3 बीजाक्षर इतने खतरनाक थे और उन्हीं बीजाक्षरों के कारण से आदिनाथ को अपनी जिंदगी में बहुत परेशानी आई। उनके बीजाक्षर जो खतरनाक बीजाक्षर थे, ड्रीम, डा, ठा और डा, ये ड्रीम वादा जो है, ये इसी कारण से इनके वंश ने ही बैर किया, मारीच ने इनका विरोध किया, क्योंकि इनके जन्म नक्षत्र के साथ इनके जो पूरी की पूरी जो जिंदगी का भाई बेटा है उसके साथ में एक डा बीजाक्षर जुड़ा हुआ है, और जो स्वैर कराता है, अपने बैरी, अपने परिवार के लोग ही अपना बैर करेंगे, और मारीच ने बराबर बैर किया। और दूसरा बीजाक्षर जो था वो इतना खतरनाक था कि उसी कारण से इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई जहां 7-7 महीने तक आहार की, आज तक किसी तीर्थंकर के साथ ऐसा हुआ नहीं। आज तक कोई भी तीर्थंकर के साथ ऐसा नहीं हुआ कि तीर्थंकर आहार को उठे हों और उनको आहार नहीं मिला हो, कोई नहीं हो। मैंने खूब पढ़ लिया साथ में, कोई जो तीर्थंकर आहार को उठे सबको आहार मिला। मात्र सब देव थे जिनके लिए ऐसे आए, इनका एक ऐसे उस कर्म ने उनके साथ एक ऐसा बीजाक्षर बैठा हुआ था जो उनके लिए बहुत ही बहुत विपरीतताओं के लिए कारण बना। लेकिन बाद में जाकर के इनके 3 बीजाक्षर इतने बलशाली मिले, बहुत बलशाली, जिसके कारण से इनका भोग भूमि में जन्म हुआ। भोग भूमि जैसे सुख देने वाला बीजाक्षर मिला, और ये कभी अपमानित नहीं होंगे। इनकी बेटियों के सामने अपमान की स्थिति आई, उन बेटियों ने भी व्रत ले लिया, बेटियों ने व्रत ले लिया, और उनके जीवन में जो प्रभाव पड़ा, सारे जगत के दुखों को दूर करने की जो षटकर्म की व्यवस्था बनाई, तो उनका एक बीजाक्षर जो जगत को सुख देने वाला था, एक बीजाक्षर इनके स्वाभिमान की रक्षा करने वाला था, और एक बीजाक्षर भोग भूमि जैसी समृद्धि देने वाला था। इसलिए इन बीजाक्षरों के साथ में, तो इनका जो 3 बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों के साथ में ओम ह्रीम क्लीम छूम क्षेम घ्रोम रिद्धि सिद्धिदायक आदिनाथाय नमः। अब इसमें क्लीम बीजाक्षर तो सर्वव्यापी है, पहले से ही था, जो एक जगत कल्याणी होता है,
और जो छूम और छेम शब्द जो हैं ये तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। और ये किसी भी समस्या आएगी तो जैसे सारी दुनिया के सामने समस्या आई कि मेरी आजीविका का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं मकान कहाँ से लाऊं, सुरक्षा कैसे करूं, मैं क्या कपड़े पहनूं, ये सारी व्यवस्थाएं जब तुम्हारी जिंदगी में आएगी, जब तुम्हारा जीवन ऐसा आएगा कि मैं क्या करूं, अब जीवन कैसे चलाऊं, व्यापार कैसे चलाऊं, तो उस समय तुम्हारा जो क्षैम बीजाक्षर है वो तुम्हारे लिए रास्ता दिखाएगा। जैसे ऋषभ देव ने जगत के दुखों को दूर किया, ऐसा घ्रोम बीजाक्षर भोग भूमि जैसी समृद्धि। पहले तीर्थंकर हैं जिन्होंने भोग भूमि काल में जन्म लिया। जिस समय कल्प वृक्ष यहाँ थे, जिस समय ऋषभ देव का जन्म हुआ, उस समय उनके पिताजी नाभिर आए थे, उनके आंगन में कल्प वृक्ष थे, उनका कल्प वृक्षों से भोजन होता था। ऋषभ देव के आंगन जब जन्म हुआ तो यह ऋषभ देव भगवान का जो घ्रोम बीजाक्षर है, यह भोग भूमि जैसी सुख समृद्धि दायक है। पारमार्थिक दृष्टि से ये तीनों बीजाक्षर जो परमार्थ की तरफ बढ़ेंगे, वो इस मंत्र को जाप करेंगे, वृत्ति त्यागी वृत्ति मुनि महाराज, तो उनको भी मोक्ष मार्ग में चलते समय उनका कोई अपमान, उनकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकेगा और उनके जीवन में कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जिससे उनका मुनि व्रत, उनके व्रत संकट में पड़ जाए। तो दोनों मल्टीपर्पस यानी सांसारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से श्री आदिनाथ भगवान का जो मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम छूम छेम घ्रोम रिद्धि सिद्धिदायक आदिनाथाय नमः, यह आज से गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए आदिनाथ भगवान का यह मंत्र यहाँ पर, और इसी मंत्र के आधार पर भक्तांबर किया जाएगा, इसी मंत्र के आधार पर भक्तांबर की रचना की जाएगी। वहाँ जो भी उसके बलय होते हैं, अभी तो आप लोग क्लीम से, अभी 5 बीजाक्षरों के माध्यम से वह भक्तांबर का मानना बनेगा और उसी पर बीजाक्षर होंगे। इसलिए जो भक्तांबर का यहाँ पाठ करने आएंगे, विधान करने आएंगे, उनको इन्हीं एक एक बीजाक्षर के बल पर पूजा होगी और इसी हर पूजा के बाद इसी मंत्र का जाप किया जाएगा आदिनाथ भगवान के सम्मुख। गुरुदेव ने हम भक्तों पर आज और उपकार किया है मंत्र देकर कि अपनी स्वाभिमान के लिए इस मंत्र का जो भी जाप करेगा वह अपने जीवन में कभी भी स्वाभिमान से च्युत नहीं होगा और उसका जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जिज्ञासा के लिए श्री सुमेर जी भरजात्या और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती उषा देवी जैन किशनगढ़ से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, साधु आहार लेते समय क्या सोचता है और श्रावक को आहार देखते समय क्या विचार करना चाहिए? मैं तो हार सोचते समय यही सोचता हूँ कि हे भगवान, मैंने कौन से जन्म में पाप किए जो हार ले रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे अशुभ कर्म के उदय हैं। मेरी जिंदगी में तो शुरू से जब से इस मोक्ष मार्ग पे आया हूँ, जितनी भी परिस्थिति आई हैं, आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई अशुभ कर्म का या अशुभता जैसी स्थिति है। परिस्थितियाँ आती हैं, वो भी हमें कुछ हमारे जीवन में जब जब कोई परिस्थितियाँ आई, हमें वो कोई ना कोई भंडार दे करके गए। सबसे बड़ी विशेषता है, जब जब कोई आती है, परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छे दिन भी आते, बुरे दिन भी आते, बीमारी भी आती, हाली भी आती, अच्छे लोग भी मिलते, बुरे लोग भी मिलते, लेकिन जब जब मेरे विपरीत कर्म का उदय आया, उसके बाद जब भी देखा कोई ना कोई विशाल भंडार, कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि होती है कि जो उपलब्धि यदि वो विपरीतता नहीं आती तो अनुकूलता भी नहीं आती। इसलिए जब जब और किसी ने जब जब मेरे साथ प्रतिकूल किया, हमारे लिए बहुत बहुत अनुकूल। मेरी कुंडली में ऐसे ही है, करें क्या, तुम बुरा विचारोगे मेरा और अच्छा होगा, मेरे विपरीत जाओगे मेरी और ऊंचाइयां होंगी। मेरा नेचर जो है वो ऐसा है कि मेरी जिंदगी के दूध में जो खटाई डालेगा मैं दही बन जाऊंगा।
और दही को जो मथेगा मैं नवनीत बन जाऊंगा, और नवनीत को अग्नि पर रखेगा मैं अष्टप्रहरी ही बन जाऊंगा। ये स्थिति है। तो मैं तो अपनी जिंदगी का बता सकता हूं, दुनिया क्या सोचती है मुझे पता नहीं। मेरी जिंदगी में बस कभी नहीं महसूस होता कि मेरे अशुभ कर्म का उदय, बस सबसे ज्यादा मुझे लगता है आहार के समय कि हे भगवान सारे पुण्य मेरे हैं, एक और परिचय दे देता, एक और साधना दे देता, लेकिन बस आहार को नहीं उठना पड़ता तो मजे ही मजा है। बस एक ही जगह तो साधु को पराधीन होना पड़ता है, एक ही स्थान पर तो जाकर दूसरे के दरवाजे खड़े होना पड़ता है, एक ही कार्य के लिए तो दूसरे के सामने अंजलि फैलाना पड़ती है। बस इसलिए मेरा चिंतन तो एक ही होता है, हे भगवान यह क्षुधा रोग कब मिटेगा और ये दवाई कब छूटेगी। और सब आहार को साधु, एक तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूं, साधु सच्चा साधु आहार को दवाई के समान लेता है। जैसे एक बीमार मरीज दवाई लेता है, नियमित लेता है, समय से लेता है, लेकिन लेते समय क्या सोचता है, हे भगवान ये दवाई कब छूटे, कब छूटे, ये भाव आता है। कोई भी कितना भी बड़ा कैसे ही ना हो, तो बस ऐसे ही साधु सोचता है, लेता है, समय से लेता है, लेकिन लेते समय एक ही सोचता है, हे भगवान ये क्षुधा रोग कब मिटेगा और ये भोजन पानी कब छूटेगा। तो साधु आहार को औषधि के समान लेता है, औषधि भाव से लेता है। औषधि लेने वाले के जो भाव होते हैं वैसे साधु के होते हैं। और गृहस्थ का कैसा भाव होना चाहिए, जैसे बीमार व्यक्ति को बड़ी पूरी ताकत लगा करके, धन दौलत लगा करके जैसे बने उसको स्वस्थ करना है, ऐसा ही गृहस्थ को औषधि दान दे करके खुश होना चाहिए। आहार देते समय ये करना चाहिए, मैं क्षुधा रोग निवारण की औषधि दे रहा हूं, मैं मेडिकल है मेरा, ये आहार कोई साधारण नहीं है। श्रावक का जो आहार है चौके का एक बहुत बड़ा मेडिकल है, जिसमें साधारण व्यक्ति की नहीं, मुनि महाराज की क्षुधा बीमारी की दवाई है। और मुनिराज को जब आहार देते हो तो ऐसा आना चाहिए कि देखो क्षुधा रोग महाराज को है और मेरे पास उसकी दवाई है, वो दवाई देता है। दान भाव आना चाहिए कि मेरा अन्न धन धन हो गया, जो एक साधु की अंजलि में मेरा धन गया, ऐसा भाव महाराज। श्रीमती उषा जी जैन के सत्तर से और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री कुंतलाल जी गदिया नसराबाद से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है, जिस तरह गुरुवर व्यक्ति एक तो आप जैसे साधुओं को मानता है, दूसरी तरफ उसी तरह शीतलाचारी साधुओं को ही मानता है, लेकिन जब वो शीतलाचारी साधुओं को मानता है तब भी वहाँ पे उनका सम्मान होता है, और आपके पास में आने वाले आते हैं तब भी उनका सम्मान होता है। तो हम जैसे श्रावकों को फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, या हमें कितना पुण्य लगता है, क्या होगा उसके लिए? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जब अपन को मालूम है कि ये गलत है तो जो कर रहा है करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं कि कई लोग मोह के बल पर, लोभ के बस पर किसी भी बात को अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा करके उसको सोचते अपना तो स्वार्थ है, और कई लोगों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कई लोगों को इस प्रकार के कार्य मजबूरी में भी करना पड़ते हैं। इसी प्रकार इन चीज़ों में अपना स्वयं विवेक से काम करना चाहिए कि हमारा लाभ क्या है, हमारा क्यों हम झुकें, क्यों हम ग्रहण करें, उस सदाचारी साधु से क्या मिलने वाला है और अच्छे साधु से क्या उपलब्धि होने वाली है। हानि और उपादान, लाभ और हानि देख करके ही इन संबंध में निर्णय लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हर श्रावक का एक सपना होता है कि मैं जहां भी दान दूं मेरा दान सही जगह पर लगना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जहां भी तीर्थ क्षेत्र बनाते हैं वहां दिया गया दान
16 आना टंच है, बिल्कुल टंच है। और आप सभी भारतवर्ष के सभी श्रावक बंधु देख रहे हैं कि जहां जहां भी जिन्होंने अपने दान राशि घोषणा की है वहां उनको उनका फलीभूत नजर आ रहा है कि हमारा दान सही जगह लगा है, क्योंकि सही जगह पर लगा हुआ दान उनको अपने जीवन में अनंत गुना फल देता है। इसी भावना से तीर्थ रक्षक और भूदान में लगातार ऑनलाइन द्वारा हमारे पास स्वीकृति आ रही है। इनमें सौरभ जी, ऋचा जी, सलोक जी जबलपुर सिंगापुर, मनीष जी, खेम जी, सुमन जी, कनिका जी, दीक्षा धर्मपुरा नजफगढ़, श्रीमती रेणु जैन भिंड, आराधना जैन, आदिश, गौरव, प्रियंका, अनिल जी, अमित जी, बारिल परिवार गंज वसोदा, निर्मल कुमार जी, मंजू जी, आकाश जी, प्रीति जी कलकत्ता, अभिषेक जी जयपुर, भवनी देवी ताराचंद पटेल नगर देवली, श्री कौनमाला जी देवी, श्री चंद जी स्वेटी सूरत, मतलब पूरे भारतवर्ष से जब ये गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र बनेगा जो पूरे विश्व में अपने प्रमुख तीर्थ स्थानों में अपना अहम स्थान रखेगा, तब से ही लगातार तीर्थ रक्षक और असीमकालीन वर्तमान विधान में उनकी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। जिज्ञासा के लिए श्रीमान बाबूजी तेलाल जी। नमोस्तु नमो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 80 वर्ष के आदमी हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि मुनि महाराज जितने भी होते हैं, जैसे अभी खजुराहो गए थे, सब मुनि महाराजों ने कहा हमको कि आप प्रतिमा लो, और प्रतिमा पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, 2 प्रतिमा लो, 3 लो, और 80 वर्ष का आदमी प्रतिमा से भी ज्यादा सामायिक करता है, व्रत उपवास करता है, 10-10, 5-5 उपवास करता है और सारे नियम पालता है। आपके आशीर्वाद से आपने जो रास्ता बताया, फिर भी उस पर प्रतिमा पर जोर दिया जाता है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो जो प्रतिमा लेता है वही मोक्ष में जाएगा क्या, और जो प्रतिमा नहीं लेता वो मोक्ष में नहीं जाएगा क्या? बहुत अच्छा लगता है कि आज तुम्हारी दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रतिमाधारी है और तुम बिना प्रतिमाधारी हो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहाने के लिए कितना जोर देती थी? जोर देती थी कि नहीं? और नहीं नहाते तो थप्पड़ भी मारा होगा कि नहीं? जबरदस्ती नहाया होगा कि नहीं? क्यों? क्या बिना नहाए रोटी खाने में पेट नहीं भरता? बिना नहाए करने में पेट नहीं भरता क्या? बिना नहाए खाया जाए, फिर नहाया क्यों जाता है? क्योंकि जो बिना नहाए व्यक्ति खाएगा तो भोजन तो खाएगा, लेकिन शरीर के अंदर अनेक अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाएंगी। आज भोजन कर रहा है, कल शरीर में कोई प्रकार की बीमारी हो जाए। जैसे माँ एक बालक को नहाने के लिए बाध्य करती है, मजबूर करती है, थप्पड़ भी मारती है, ऐसा ही गुरु और जिनवाणी माँ तुम आप लोगों संसारियों के लिए, क्योंकि आप लोग गंदे होते हैं, वो बच्चा गंदा होता है, कपड़े गंदे करता है, हाथ पैर गंदे करता है, तो माँ कहती पहले नहा के भोजन करेगा। वो नहीं करना चाहता, मैं तो भोजन करूंगा, थप्पड़ भी मारता है। ऐसे ही हम लोग, क्योंकि आप लोग सब बच्चे हैं, गंदे होते हैं, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी क्रोध करते, कभी मान करते, कभी मायाचारी करते। 24 घंटे में कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे आपकी आत्मा गंदी होती है। तो ये प्रतिमाएं इसलिए जबरदस्ती देते हैं, उस गंदगी को बिना प्रतिमाओं के पास साफ नहीं किया जा सकता प्रतिमा लेकर के। और बिना प्रतिमा के व्रत उपवास करना और प्रतिमा लेकर व्रत उपवास करने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। क्योंकि उसमें स्वेच्छा है, उसमें स्वच्छंद है, करना या नहीं करना मर्जी है, उसमें मजबूरी है। और प्रतिमा में नियम है, धर्म है। जैसे एक व्यक्ति बैंक में पैसा रखता है सेविंग खाते में, और एक व्यक्ति एफडी बना के रखता है, दोनों ने 5 साल तक पैसे नहीं निकाले, 8 साल तक पैसे नहीं निकाले, और 8 साल में निकाले तो जिसने सेविंग खाते में रखा था उसको 1 लाख का 1.25 लाख मिला, और जिसने एफडी बना के रखी थी उसे 1 लाख के 2 लाख मिले। अब तुम कहोगे, तुम जैसे तुम कह रहे थे, हमने दोनों ने एक दिन जमा किया था और मैं एक दिन निकाल रहा हूं, फिर दोनों में अंतर क्यों है? उसको 2 लाख क्यों, उसको 1 लाख क्यों, 1.25 लाख क्यों?
सीधा सा कारण है, बैंक कहेगा आपने सेविंग खाते में जमा किए थे, इसने एफडी में। दोनों खातों में क्या अंतर है? सेविंग खाते में ये अंतर है कि वो उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाया, पता नहीं तुम कब लेने आ जाओ, पता नहीं तुम कब लेने आ जाओ, मैं पैसे का उपयोग ही नहीं किया। और फिक्स वाले में बैंक निश्चित है कि 8 साल तक हम इसका जो उपयोग करना चाहें करेगा, 8 साल के बाद आएगा। पैसा बैंक के पास दोनों रहे, लेकिन एक में वो निश्चिंत नहीं था और दूसरे में वह निश्चिंत था। प्रतिमा लेकर उपवास करना एफडी के समान है और बिना प्रतिमा के उपवास करना चालू खाते में पैसा जमा के समान है। इसलिए जो सामान्य उपवास किए जाते हैं वो मन मर्जी के किए जाते हैं। कर लिया नहीं करना तो कौन सा हमारा व्रत है? उसको थोड़ा बहुत तो पुण्य मिलेगा ना महाराज। मैंने सेविंग खाते 1.25 लाख दिलवा दिया ना, 1 लाख का 1.25 लाख ना, तुम्हारे लिए 1 लाख के 1.25 लाख मिलेंगे और तुम्हारी पत्नी को 1 लाख के 2 लाख मिलेंगे दोनों को, पर 75 का अंतर तो रहेगा। श्रीमती अरुणा जी मित्तल और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री रमेश चंद्र जी जैन मेरू कला। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा मकान बने, बंगला बने। उसी प्रकार हर श्रावक का एक सपना होता है कि मेरी दान राशि एक ऐसी जगह लगे, ऐसे तीर्थ क्षेत्र में लगे, ऐसे कार्यों में लगे जिससे कि मेरा जो जीवन का संचय है, जो मैंने धन कमाया है, वह उसका सदुपयोग हो। ऐसी जगह लगे, ऐसे भूदान में लगे जिससे कि तीर्थ क्षेत्र की रचना हो, संरचना हो, ताकि विश्व के सभी धर्म तीर्थ यात्री उस पवित्र जगह का दर्शन कर सके। इसी मंगल भावना से जो भी देश के सभी श्रावक बंधु अपने भूदान में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना चाहते हैं, वे गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में 1 बीघा 10 कलश, आधा बीघा 5 कलश और 1.4 बीघा 2.5 कलश के माध्यम से आप भूदान में अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके संपर्क सूत्र का नंबर आ रहा है, आप ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। जिज्ञासा के लिए परम आराध्य प्रातः स्मरणीय गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त पीटी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हमारे कर्म उदय में आते हैं, जैसे कर्म अच्छे हो या बुरे हो सबको दिखता है, हमें भी दिखता है और दुनिया वालों को भी दिखता है, लेकिन हम कैसे जाने कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है? मतलब श्रावक के कर्म निर्जरा का मूल साधन क्या है और हम ये कैसे जाने कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है? कर्मों की निर्जरा का मूल साधन जो आगम में कथित है, क्योंकि आगम के द्वारा ही जाना जाता है कि इस प्रकार की तकलीफ आई है तो ये कर्म का उदय है, इस प्रकार का सुख आया है तो ये कर्म का उदय है। तो आगम से ही हमें जानना पड़ेगा कि हमने ऐसा कार्य किया है। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल रहता है तो आपने जैसे ही बटन दबाया तो वह नंबर डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो आपको कैसे पता कि किसने किया? वो प्रोसेस है कि ये बटन दबाओगे तो ये वस्तु डिलीट हो जाएगी, ये बटन दबाओगे तो वह सेव हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगम में लिखा है कि तुम इस प्रकार के यदि कार्य कर रहे हो तो नियम से आपकी कर्मों की निर्जरा हो रही है। जैसे हम लोग मुनि व्रत पालन कर रहे हैं, आगम में स्पष्ट लिखा है कि जो जो सच्चे मुनि व्रत पालन करेंगे उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। वो निर्जरा हमें देखने में नहीं आती, लेकिन हमारा कृत्य दिखा रहा है। एक व्यक्ति अपने कार्य कारण से देख करके कार्य का अनुमान लगा देता है कि यह व्यक्ति यह कार्य कर रहा है तो उसको यह फल मिलेगा। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में निर्जरा के साधन कहे गए। किन किन नामों से निर्जरा होती है? संयम से, व्रत से, उपवास से, स्वाध्याय से, ये सब निर्जरा के साधन किए। व्रत समिति, गुप्ति पर समिति, परिसय, जय चारित्रही, परिसय उपसर शयन करना, सब इच्छा निरोधो तपहा, तपसा निर्जरा। अपनी इच्छाओं को जितना व्यक्ति रोकता है उतने ही उसके कर्मों की निर्जरा होती है। तो कारण को देखकर, साधना को देखकर, क्रियाओं को देख कर के निर्जरा होती है। आप गृहस्थों के लिए 6 कर्म, जैसे आपने नियम ले लिया कि मैं बिना भगवान के भोजन के दर्शन के भोजन नहीं करूँगी, तो आपने इच्छाओं को रोक दिया।
अब भोजन सामने है लेकिन आपने दर्शन नहीं किया है तो आप नहीं कर रहे, यानी खाने की इच्छा है, भोजन भी है, लेकिन आपने बांध दिया मन को कि नहीं मैं भगवान का दर्शन करके खाऊंगी, तो उस साक्षा का अनुरोध आपकी निर्जरा चालू होगी। ऐसे जो षड आवश्यक आप लोगों को कहे गए, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने, ये कर्मों की निर्जरा के बहुत बड़े ग्रस्त के लिए प्रबल साधन है। निर्जरा हमेशा पाप कर्मों की जाती है, पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं की जाती, वो पुण्य कर्म की निर्जरा हो जाती है। नमोस्तु महाराज। श्री रमेश चंद जी जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन केकड़ी से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आप द्वारा असीम कालीन शांति धारा व भक्ता मंडल विधान की शुरुआत की गई। इसमें मेरी ये जिज्ञासा है कि इसमें मेरा क्या पुण्य है कि कल दिनांक 8 मई को मेरी इनिशिएटिव पर कल शांति धारा व भक्ता मंडल विधान आपके सानिध्य में होगा। तो विधान और भक्तांबर तो होगा, सानिध्य बीच में कहाँ से आ गया? मैंने असीम कालीन सानिध्य नहीं बोला है। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि मेरा भी असीम कालीन सानिध्य रहेगा। हाँ, मेरा असीम कालीन आशीर्वाद रहेगा। हाँ, इसलिए सानिध्य के संबंध में तो मैं कुछ भी बोलते नहीं, साधुओं का ये भूमिका भी नहीं। और बाकी के लिए दो प्रकार का होता है, एक साधु की सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में रहना और गुरु की आज्ञा में रहना। हमने जब आचार्य श्री से एक बार कहा कि आचार्य श्री हम लोगों को बिहार करा रहे थे, तो बिहार कराते समय हम लोगों ने कहा आचार्य श्री हम लोगों का मन बिहार करना नहीं है, आपको कैसे छोड़ के जाओ, आपके पास से अलग बिहार करने का मन नहीं। तो आचार्य ने कहा भेज कौन रहा है, भेज कौन रहा है, और संघ से अलग कौन बिहार करा रहा है? अरे मैंने कहा स्पष्ट आदेश दे रहे हो, स्पष्ट आदेश दे रहा बिहार करो। तो आचार्य से कहना बिहार का कहा है, संघ से बिहार तो नहीं कहा मेरे पास। तो मैंने कहा महाराज जी बात समझ में नहीं आई। आचार्य ने कहा देखो, संघ में रहना गुरु के पास और गुरु आज्ञा में रहना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़ता है तो वो अपने बेटों को अलग अलग व्यापार दे देता है, तुम्हें करना तुम्हें करना। तो क्या इतने करने मात्र से वो अलग हो गया कि व्यापार का विस्तार है? व्यापार का विस्तार है। बस हमारे आचार्य से हमेशा यही कहते हैं कि गुरु आज्ञा में जो चल रहा है वो संघ में ही है, वो एकल बिहारी है ही नहीं। गुरु आज्ञा से, यदि गुरु आज्ञा एक साधु को दे देते हैं कि तुम्हें जाओ अकेले विहार करना है, तो वो एकल बिहारी नहीं है, क्योंकि उसके साथ कौन है? गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा का सबसे बड़ा प्रमाण आज दिया कि गुरु आज्ञा में जो चलते हैं वे सब हमारे संग में हैं, हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। वो सब शिष्य मेरे साथ हैं और मैं भी उनके। बस यही उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि भली मेरा तो मजबूरी होती है, मेरे तो आगम होते हैं, मेरा तो एक ही स्थान नहीं है। मैं एक तीर्थ क्षेत्र पर बैठ जाऊं तो सारे जगत का क्या होगा? हाँ, तो इसलिए, लेकिन जो आज्ञा मैंने दी है, जो विधि मैंने बताई है, जो इस विधि और आज्ञा से गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में तुम कार्य करते रहोगे तो मेरा सानिध्य सदा यहीं रहेगा। जब तक मेरी आज्ञा, मेरा उपदेश, जब तक मेरा आदेश गुणोदय वाले मान रहे हैं, तब तक मैं गुणोदय में हूं। मैं नहीं सही, मेरी आज्ञा सही, मेरा आदेश सही, मेरा उपदेश सही। और जब तुम मानना बंद कर दोगे तो कोई ना नहीं रहे, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा नहीं, सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां तो संबंध जभी तक है कि जब तक गुरु की आज्ञा का पालन करता है। अपने कई लोग थोड़े से बड़े होकर के, समृद्ध होकर के, कई तीर्थ क्षेत्रों को मैंने देखा कि जैसे थोड़ा पैसा आया, समृद्ध हुई, और फिर वो किसी को नहीं गिनते। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, फिर जो के तो हो जाते, फिर आ जाते। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी हाँ,
तो ऐसी बात नहीं है, आज्ञा यदि है तो सब कुछ है, नहीं तो फिर तो साधु तो चलता फिरता है। जब तक सृष्टि है तब तक गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में गुरुदेव की आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा है। तो हमें तो ऐसा झूठा सपना भी नहीं आया महाराज जी। इसी प्रकार गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में लगातार ऑनलाइन के माध्यम से तीर्थ रक्षक और विधान की हमें स्वीकृति मिल रही है। श्री मान कैलाश जी, आनंद कुमार जी, सुशील जी, कमल जी, मनीष जी, सानंद जी, शुभम जी, अर्पित जी, सोनी परिवार केकड़ी, प्रकाश चंद जी, सुमेर कुमार जी, आदित्य कुमार जी, शिवानी डिम्पल बरजात्या, सेवा वाले मालपुरा, श्री मनीष जैन, आकांक्षा जैन, आगरा यूपी, श्री रुचिका जी जैन, सनवंती जैन, लाल कोठी जयपुर, नीतू जैन और इनके पश्चात मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो हम पूजा पाठ विधान करते हैं, अगर उसमें कोई पद्य छूट जाता है तो उसको दोष लगता है क्या? क्यों भूल गए? यदि कोई परीक्षा में सब कुछ उसको याद हो और परीक्षा में लिखते समय वो भूल जाए तो उसको नंबर मिलेंगे या उसकी भूल मान करके नंबर दे दिए जाएंगे? हैं? नंबर कटेंगे। तो जितना भूल गए उतने नंबर कम हो जाएंगे, बाकी मिल जाएंगे। ऐसा नमस्ते। श्री शुभम जैन और इसके पश्चात तैयार आएंगे श्रीमती अनिता जी राठा। मेरे संपूर्ण परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आचार्य श्री का मातृभाषा हिंदी पर प्रवचन चल रहा था, तब आचार्य श्री ने कहा था इंडिया नहीं भारत बोले, भारत देश को भारत ही रहने दो, इंडिया मत बोलो। और ये भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को मातृभाषा हिंदी उतनी अच्छी लगनी चाहिए जितना ये माँ के हाथ का खाना। तो गुरुदेव, आज भी ऐसा क्या है जो लोग भारत देश को इंडिया करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं? समाधान करो। ये हमारी भूल होती। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सोच नहीं पहुंचता, वहाँ तक विचार नहीं कर पाते कि इंडिया और भारत कहने में क्या अंतर है। इंडिया कहते ही हमारे लिए एक गुलामियत का एहसास होता है। इंडिया कहते ही हमारे लिए एक लगता है कि ये नाम किसने दिया। पूज्य रविशंकर महाराज ने पद्म पुराण के अंदर जब रावण नाम दिया गया तो रावण बहुत चिढ़ता था। मुझे रावण क्यों कहते हो? अरे भाई, रावण नाम घोषित है। बोले रावण नाम मुझे दिया गया है लोगों ने हंसी मजाक में, मेरी दुर्घटना पर। मेरा नाम दशानन है। तो अब नाम तो उनका है ही, लेकिन रावण नाम जो है वो किसने दिया? विपरीत लोगों ने दिया, मां ने नहीं दिया। लोगों ने हंसी मजाक करके दिया, दुश्मनों ने दिया, रावण दिया। इसलिए वो रावण नाम सुनना पसंद नहीं करता था। दशानन नाम उसके पिता ने दिया, मां ने दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।